My story begins when I was a young boy. You'll be comfy here in your mama's old room. I'd do anything for her to be here right now. Grandma was a tough lady with a big... They're real. And they hate children. Welcome. What would you do if there were mice running all around this hotel? I would call the exterminator. You see, girls? He would exterminate those brats. Plan. Fondro will transform a child into a mouse. Whoa! Why on earth would I be carrying around a mouse? द विचेस 2020 ये मूवी 22 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई थी। रॉयल्ड डहल की ये मूवी कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है जो कि रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और जेमेकिस, केन्या बैरिस और गुइलेर्मो डेल टोरो द्वारा लिखित है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस मूवी की पूरी स्टोरी हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप स्टोरी का मजा उठाने से पीछे रह सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत 1968 से होती है, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता का हाल ही में देहांत हो गया था, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहता है। कई दिनों तक वो काफी उदास रहता है, लेकिन उसकी दादी उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए उसे एक छोटा सा तोहफा देती है, जो कि एक सफेद रंग का चूहा होता है, जो कि बेहद ही प्यारा होता है। इसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ के माहौल में रंगने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नजर उस पर पड़ती है। वो उनके घर में देख रही थी कि दादी की तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है। फिर इसके बाद सुबह सैम और दादी एक स्टोर यानी कि ग्रोसरी शॉप में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। यहाँ पर वो विच इनको नजर आती है। इसी की वजह से दादी की तबीयत अचानक से ही बिगड़ने लगती है और यहीं फिर वो सैम को अकेले में देखकर उसे चॉकलेट देकर एक सांप के जरिए उसे बस में करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दादी सैम को बुलाती है और वो विच आवाज सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ सैम घबराते हुए दादी को घर चलने को कहता है और घर आते ही वो सारा कुछ दादी को बताने लग जाता है कि स्टोर में मुझे एक औरत मिली जिसका पहनावा काफी अजीब था और वो मुझे चॉकलेट भी दे रही थी। दादी उसकी बातों से समझ जाती है कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि कोई विच ही थी। दादी इसके बाद सैम को एक कहानी बताती है जो कि दादी की एक दोस्त की थी कि 40 वर्ष पहले जब वो लगभग एक छोटी बच्ची थी तब वो अपनी एक दोस्त के साथ रोज पानी भरने जाया करती थी और फिर अचानक एक दिन उसकी दोस्त गायब हो गई। उसका नाम एलिस था। वो जब उसे देखने गई तो उन्हें नजर आया कि एलिस किसी डरावनी औरत से कोई चीज ले रही थी। उस औरत का चेहरा देखते ही दादी काफी डर गई और वहां से भाग जाती है। लेकिन शाम को एलिस उनके घर में सही सलामत आती है तो दादी काफी खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन देखते ही देखते एलिस एक मुर्गे का रूप ले लेती है। इतना देखते ही दादी काफी घबरा जाती है और जान जाती है कि ये सारा कुछ विचेस का ही किया हुआ है। इसलिए दादी को विच के बारे में काफी कुछ पता होता है और तब से ही दादी विच को दूर रखने के लिए काफी कुछ चीजें करती हैं। अब दादी जानती है कि जो ये विच एक बच्चे के पीछे है तो उसे जब तक किसी जानवर के रूप में नहीं बदल देती तब तक शांत नहीं बैठती। इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। यहाँ से थोड़ी दूर पर काफी आलीशान 5 स्टार होटल आता है। वहाँ की ओर ये दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन विच हमेशा गरीब बच्चों को ही परेशान करती है। यहाँ पर इस होटल में दादी का एक कजन होता है जो कि उनके कहने पर उन्हें एक अच्छा रूम देता है। जब ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं वहाँ पर विचेस का एक पूरा झुंड आ जाता है। यहाँ पर इन विचेस के लिए कोई भी बच्चा गंदगी से कम नहीं होता, इसलिए वो सभी को किसी न किसी जानवर के रूप में बदल देती हैं। अब उसी रात दादी सैम को ये बात बताती है कि विचेस को कैसे पहचाना जा सकता है।
वो बताती है कि उनकी उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, इसलिए ये हमेशा ही ग्लव्स पहने हुए होती हैं। उनके बाल नहीं होते, इसलिए ये काफी बड़ा और गंदा विग पहने हुए होती है और उनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। सैम काफी घबरा जाता है और अगले दिन ही वो डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल चला जाता है, जहाँ पर वो अपने चूहे के साथ खेलने वाला होता है कि तभी उसकी मुलाकात ग्रूरो नाम के एक ट्रेनर बच्चे से होती है, जिसे खाना बेहद ही पसंद होता है। ब्रूनो वहां से चला जाता है और सैम उस हॉल में खेलने लगता है कि तभी उस हॉल में सारी विचेस मैनेजर के साथ आ जाती हैं और सैम डर कर एक टेबल के नीचे छिप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी खुशबू आने लगती है, जिसे वो अनदेखा करती है और यही सारी विचेस की वो मीटिंग लेती है और अपने प्लान के बारे में सबको समझाती है कि कैसे दुनिया भर में सारे बच्चों को वो खत्म करना चाहती है, सभी को जानवरों में बदलकर। इसके लिए उसके पास एक जादुई पोशन भी होता है। ग्रैंड विच का ये प्लान होता है कि अपने अपने शहर में जाकर सभी विचेस को एक कैंडी शॉप खोलना होगा और उनके सभी चॉकलेट में ये जादुई पोशन डालना होगा। इसके बच्चों के शरीर में प्रवेश करते ही वो किसी न किसी जानवर का रूप ले लेंगे, लेकिन बीच में ही ग्रैंड विच को एक अजीब बच्चे की खुशबू आने लगती है, इसलिए गुस्से में आकर वो इस प्लेटफॉर्म को उखाड़ देती है। उसके नीचे कोई भी बच्चा नहीं होता, लेकिन उसे दूसरी जगह सैम नजर आता है। वो उसे पकड़ने ही जाती है कि उतने में ही दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो ब्रूनो ही होता है। अब ग्रैंड उस सैम के बारे में भूल जाती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। उसे चॉकलेट का लालच देने लगती है और वो उसकी तरफ खींचा चला आता है। करीब करीब 1 घंटे पहले उसे एक विच ने चॉकलेट खिला दिया था, जिसमें वो जादुई पोशन मिला हुआ होता है और 6 बजते ही देखते वो एक चूहा बन जाता है। ये देखते ही सारी विच उसे पकड़कर मारने लगती है, लेकिन सैम तभी बाहर निकलता है और इस चूहे को बचाता है और सारी विचेस सैम के पीछे लग जाती है और सैम को पकड़कर सीधा ही वो पोशन उसके कान में डाल देती है, जिसके कारण वो फौरन ही एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम, ग्रूनो और उसका चूहा डेजी तीनों उन विचेस से बचकर भागने लगते हैं और एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। तभी पता चलता है कि डेजी खुद भी एक लड़की थी और जिसे एक विच ने ही चॉकलेट का लालच देकर चूहा बना दिया था। अब यहाँ तीनों किसी तरह दादी के रूम में जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो काफी हैरान हो जाती है अब कैसे इस जादू को खत्म किया जाए, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। डेजी उसे बताती है कि ये सारी विचेस उनके ही नीचे वाले कमरे में रह रही हैं। इनके कमरे से उनकी बालकनी आसानी से दिख जाती है। तभी दादी देखती है कि उनमें से एक विच अपना जादुई पोशन एक टोकरी में रखकर अंदर अपने कमरे में लेकर जाती है। अब इसमें से सैम बालकनी से एक मोजे के जरिए उतरता है और पोशन की एक बोतल उठा लेता है। तभी काफी सारी विचेस आ जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो पोशन लेकर उस मोजे में बैठ जाता है और उसकी दादी उस मोजे को ऊपर खींच लेती है। लेकिन तभी ग्रैंड विच उस मोजे को पकड़ लेती है। दादी उसे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और तभी मेरा रोल नीचे गिर गया था, लेकिन विच को उस पर शक होता है। वो उस मोजे को देखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और विच का ध्यान हट जाता है और दादी उस मोजे को ऊपर खींच लेती है। अब उस पोशन के जरिए डेजी, सैम और ग्रूनो को बच्चों में बदलना था, लेकिन वो पोशन काम नहीं करता और ये फिर से बच्चे नहीं बन पाते। अब सैम दादी से ये कहता है कि क्यों ना ये पोशन हम उन सारी विचेस के खाने में ही डाल दें, जिससे वो खुद भी एक चूहे की तरह ही हो जाएंगी। फिर यही ये इस पोशन को लेकर किचन में जाते हैं और उनके सूप में डाल देते हैं, लेकिन इन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और उनके पीछे पीछे दादी के कमरे तक आता है। दादी के कमरे में चूहों को जाता देख वो समझ जाता है कि इसी का हाथ है इन चूहों को छिपाने में और वो दादी पर इस आरोप के साथ चूहों की तलाश में उनके पूरे कमरे की छानबीन करता है। उसे कोई भी चूहा नजर नहीं आता। फिर दादी उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे धमकी देती है कि तुम्हारी ये बात मैं प्रेस तक लेकर जाऊंगी, जिससे तुम्हारा ये होटल भी बंद हो सकता है। अब इस बात को खत्म करने के लिए मैनेजर दादी को खुश करने के लिए फ्री में उनको डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के दौरान सारी विचेस डाइनिंग हॉल पर थी और दादी भी वहां पहुंच जाती है। तभी ग्रैंड विच को देखकर दादी को याद आता है कि ये वही है जिसने मेरी दोस्त को एक जानवर बना दिया था और ग्रैंड विच को भी ये बात याद आती है और वो दादी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ डाइनिंग हॉल में ग्रैंड विच के अलावा
सारी विचेस होती हैं जो कि सूप को पी लेती हैं, जिसके कारण सारी विचेस लोगों के सामने ही चूहों में बदलने लगती हैं और सारे लोग इतने सारे चूहों को देखकर डरने लगते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के कमरे की चाबी चुराता है कि बाकी पोशन को वो हासिल कर सके, उस पोशन को फिर वो विच किसी और पर इस्तेमाल ना कर सके। अब विच उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तीनों मिलकर बड़ी ही चालाकी से वो पोशन विच को पिला देते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत बड़े चूहे में बदल जाती है और उसे ये लोग कैद कर लेते हैं। अब दादी के हाथों में ग्रैंड विच की एक डायरी होती है जिसमें दुनिया भर की सारी विचेस का पता होता है। अब दादी उन सभी को मारने का प्लान बनाती है। यहाँ पर ग्रैंड विच को उसकी बिल्ली के सामने रख दिया जाता है और चूहे को देखकर वो बिल्ली उस पर हमला करती है और यहाँ से मूवी अपनी एंडिंग की ओर बढ़ती है और दादी, सैम, ब्रूनो, डेजी वहाँ से निकलकर सोचते हैं अपने घर जाने को, लेकिन रास्ते में ब्रूनो के माता पिता मिलते हैं जो कि काफी हैरान होते हैं अपने बच्चे को खोकर। दादी उसकी माँ से मिलती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूनो की आवाज में बोलते हुए उस चूहे को देखते ही उसकी माँ काफी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसलिए दादी इन चूहों को अपने साथ लेकर जाती है और तीनों को अपनी ये जिंदगी काफी पसंद आती है और मूवी इधर पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी जबरदस्त मूवीज की स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।